सांसदों के बागी होने के बाद उद्धव ठाकरे अब उन इलाकों में जाकर रैलियां कर रहे हैं जहां के सांसद थे और धोखा दी थी। अब इस सिलसिले में उद्धव ठाकरे पहले यवतमाल गए, वहां संजय देशमुख उन 6 सांसदों में से एक थे जो कि शिंदे गुट में चले गए। अब उद्धव ठाकरे ने संजय देशमुख पर गद्दारी का आरोप लगाया और कहा कि जब मैंने सांसदों की बैठक बुलाई थी तो संजय देशमुख ने कहा कि बेटी का रिश्ता फाइनल करने के लिए जा रहा हूं तो आ नहीं पाऊंगा। उसके 2 दिन बाद उसने कहा कि मैंने रात लिखने उद्धव ठाकरे मैंने रात को फोन किया, मैंने कहा हो गया बेटी का रिश्ता तय हो गया? उन्होंने कहा साहब हो गया। और 2 दिन बाद मुझे पता चला कि इनका रिश्ता कहां पर तय हो गया था। फिर वो रैली में संजय देशमुख का एक पुराना बयान सुनवा रहे हैं फोन पर ऐसे, जिसमें वो कह रहे थे कि संजय देशमुख ने कहा कि उन्होंने अपनी मां से कहा था कि वो उद्धव गुट का मतलब उद्धव ठाकरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आणि त्यावेळेस त्यांनी मला ते कानावर आहे की जेव्हा कोणी संकटात असेल तेव्हा जात पात धर्म न पाहता त्याच्यासाठी आपण धावून गेलो पाहिजे। आज शिवसेना संकटात होती, माझी आई 83 वर्षाची होती, तिनं सुद्धा सांगितलं की शिवसेनेसाठी आपल्याला जायचं। थोडेसे बद्दल झालेले आहात आईची आठवण काढून तर हो आता आईची आठवण आली का मला सांगितलं होतं शिवसेनेला सहकार्य करायचं। आज मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी आईचं स्वप्न पूर्ण करता आहे म्हणून तुम्ही ठाकरे बरोबर राहिला। अब वो कह रहे हैं कि वादा किया था कि मैं ठाकरे के ही साथ रहूंगा और फिर भी चले गए। कोई बहाना बना के चला गया, कोई बच्चे की कसम खाई फिर भी चला गया। कसमें खिलाने की नौबत क्यों आई थी? और अब इससे कुछ हो जाएगा हासिल क्या त्रिपाठी जी? नहीं, ये सब मुझे लगता है कि आज के समय में हास्यास्पद ज़्यादा होता है। ये वीडियो अच्छा लगता जब उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ होते, तब उनका एक नैतिक बल होता, एक नैतिक आधार होता। जिस पार्टी के साथ प्री पोल अलायंस में वो रहे और उसके बाद वो दूसरी जगह चले गए सिर्फ किस लिए कि मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो उद्धव किसको कहेंगे? आखिर उसको भी लगा होगा, उसको दिखा होगा कि बेहतर है तो वहां चला गया। और जब आप ऐसे रैली में या किसी पब्लिक में इस तरह से करने की एक सहानुभूति लेने की कोशिश करते हैं तो जनता सहानुभूति के बजाय आपको और कमजोर समझती है। 1-2 लोग जो बचे हुए होंगे वो भी चले जाएंगे। कमजोरी समझती है, ये लाचारी दिख रही है। हाँ, लाचारी, मुझे लगता है लाचार, बेबस, तो जो 2-4 लोग और बचे हैं वो भी चले जाएंगे। लाचारी दिखती है कि भाई जो उनका नेता है वो उतना उसके साथ खड़े होने के लिए कोई अब तो लोग खड़े ही आ रहे हैं, तो ये कमजोरी दिखाई वादा करके जा रहे हैं। वैसे मैं तो ये 2 चीजें मुझे याद आई कि उद्धव ठाकरे जी ने क्या वादा किया होगा बाला साहब ठाकरे के साथ कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। और दूसरी बात मुझे बाला साहब ने जरूर वादा किया था कि वो कांग्रेस के साथ कि मैं बाला साहब ने कि मैं शिवसेना की कांग्रेस नहीं होने दूंगा, दुकान बंद कर दूंगा। और मुझे पता नहीं, मैं अभी हरजीत से हम बात कर रहे थे, हरजीत से बात हो रही थी तो वो बोले कि भाई माँ ने क्या कहा था बाद में वो भी तो बताते उनको। खैर वो अलग इश्यू है। लेकिन एक किस्सा में आपको एक छोटी सी बात याद आ गई। अरुण जेटली जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता होते थे। लाचारी पर आपने बात की ना, तो उन्होंने कहा कि बहुत बार होता है कि पार्टियों में आपकी जगह नहीं रहती, कमजोर हो जाती है, मतलब समय के हिसाब से कभी आपकी जगह है कभी नहीं है। तो बोले जो मजबूत नेता होता है ना वो कभी पार्टी की बैठक से आकर बाहर ये नहीं कहता कि उसकी नहीं चल रही। बोले चल तो वैसे भी नहीं रही होती है, लेकिन जिनके सामने खड़ा है वहां पर ये बताना कि उसकी नहीं चल रही, ये उल्टा और नुकसान करता है। ये स्थिति यहाँ पर और वो काम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं।